जय माता दी। मित्रों, सबसे पहले आपको आमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आमल की एकादशी इस महीने 14 मार्च को मनाई जाएगी और आमल की एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी को हरि दिन और हरि वासर के नाम से भी जाना जाता है। आमल की एकादशी व्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु और आंवले के पेड़ का पूजन किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को समर्पित है और यह वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि आमल की एकादशी के दिन आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान, आंवला पूजन, आंवले का भोजन और आंवले का दान करना चाहिए। इस बार आमल की एकादशी का व्रत 14 मार्च को रखा जाएगा। इस एकादशी को आंवला एकादशी, रंग भरी एकादशी और आमल का एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। सनातन धर्म के अनुसार पीपल और आंवले के वृक्ष में देवताओं का वास होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब श्री हरि सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दे दिया, उसी समय भगवान विष्णु ने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया था। कहते हैं कि यही वजह है कि आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। माना जाता है कि आंवला भगवान विष्णु का प्रिय फल है। स्कंद पुराण में भी एकादशी व्रत के महत्व का उल्लेख मिलता है। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। प्रत्येक मास में एकादशी 2 बार आती है। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी कहलाती है और दूसरी कृष्ण पक्ष की। पुराणों के अनुसार एकादशी को हरि दिन और हरि वासर के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान श्री हरि की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि आमल की एकादशी व्रत को रखने से 1000 गोदान के फल के बराबर पुण्य मिलता है। कहते हैं कि जो लोग इस व्रत को नहीं करते हैं वह इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को आंवला अर्पित करें और स्वयं भी इसे ग्रहण करें। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य के कार्य अवश्य करने चाहिए। एकादशी व्रत पर अगर संभव हो तो गंगा स्नान करें, इसे शुभ माना जाता है। रात्रि में भगवान कथा और भजन कीर्तन करते हुए श्री हरि विष्णु की पूजा करें। आमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और इस दिन श्री हरि को एकाक्षी नारियल अर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि पूजा के बाद एकाक्षी नारियल को एक पीले रंग के कपड़े में बांध लें, इसे अपने पास संभाल कर रखें। इस दिन आंवले के पेड़ के तने पर 7 बार सूत का धागा लपेटें और साथ ही घी का दीपक जलाएं। इस दिन 21 ताज़ा पीले फूलों की माला बनाकर श्री हरि को अर्पित करें और नरसिम्हा भगवान को खोए की मिठाई चढ़ाएं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आइए मित्रों, अब सुनते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए थे। एक बार ब्रह्मा जी ने स्वयं को जानने के लिए
पर ब्रह्मा की तपस्या करनी शुरू कर दी। उनकी भक्तिमय तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। नारायण को देखते ही ब्रह्मा जी के नेत्रों से अश्रुओं की धारा निकल पड़ी। उनके आंसू नारायण के चरणों पर गिर रहे थे। कहा जाता है कि वे आंसू ही विष्णु जी के चरणों पर गिरने के बाद आंवले के पेड़ में तब्दील हो गए। इसके बाद श्री हरि ने कहा कि आज से ये वृक्ष और इसका फल मुझे अत्यंत प्रिय होगा। जो भी भक्त आमल की एकादशी पर इस वृक्ष की पूजा विधिवत तरीके से करेगा वो साक्षात मेरी पूजा होगी। उसके सारे पाप कट जाएंगे और वो मोक्ष की ओर अग्रसर होगा। आइए जानते हैं आमल की एकादशी का शुभ मुहूर्त। आमल की एकादशी तिथि 13 मार्च को सुबह 10:21 पर शुरू होगी और अगले दिन 14 मार्च को दोपहर 12:05 तक मान्य होगी। उदया तिथि के हिसाब से ये व्रत 14 मार्च को रखा जाएगा। इस व्रत का पारण करने के लिए शुभ समय 15 मार्च को सुबह 6:31 से लेकर सुबह 8:55 तक रहेगा। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।